चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी के भक्त व्रत रखते हैं और विधि पूर्वक पूजा करते हैं। इसके अलावा नवरात्रि के ये दिन शुभ कार्यों के लिए भी बहुत ही ज्यादा पवित्र माने जाते हैं। इस दिनों कई शुभ कार्य किए जाते हैं। इसके अलावा नवरात्रि के पावन दिनों में कुछ पौधों को घर में लगाना शुभ माना गया है। इससे माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त तो होती ही है, साथ ही में भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि नवरात्रि में किन पौधों को लगाना आपके लिए भाग्यशाली सिद्ध होगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही ज्यादा पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे में इसे नवरात्रि में लगाना और भी शुभ फलदायी होता है। नवरात्रि में तुलसी का पौधा लगाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, घर में सुख समृद्धि आती है और पैसों से जुड़ी कोई भी समस्या हो वो दूर हो जाती है। शंख पुष्पी के पौधे को भी बेहद शुभ माना जाता है। इस पौधे को नवरात्रि के दिनों में लगाने से घर में संपन्नता आती है। यदि आप भी इस पौधे को नवरात्रि के 9 दिनों में किसी एक दिन लगाते हैं तो माँ दुर्गा प्रसन्न होकर आपके घर में वास करेंगी, साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कहा जाता है कि केले के पौधे में भगवान विष्णु का वास होता है और भगवान विष्णु के प्रसन्न होने से माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। ऐसे में यदि आप इसे नवरात्रि के दिनों में घर में लगाते हैं तो इससे श्री हरि विष्णु आपके घर में वास करेंगे, साथ ही माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। नवरात्रि में हार श्रृंगार का पौधा लगाना शुभ माना गया है। यदि आप हार श्रृंगार का पौधा लगाने जा रहे हैं तो सबसे पहले स्नान आदि के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें, इसके बाद ही हार श्रृंगार का पौधा लगाएं। कहा जाता है कि इससे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। चैत्र माह की प्रतिपदा तिथि 21 मार्च 2023 को रात 10:52 से आरंभ होगी और अगले दिन 22 मार्च 2023 को रात 8:20 पर इसका समापन होगा। उदय तिथि के अनुसार नवरात्रि की शुरुआत 22 मार्च 2023 से होगी। घट स्थापना मुहूर्त रहेगा सुबह 6:29 से सुबह 7:39 तक। अवधि रहेगी 1 घंटा 10 मिनट तक। दोस्तों, नव पत्रिका पूजा 2023 की पूजा विधि कुछ इस प्रकार से है, आइए जान लेते हैं। दोस्तों, नव पत्रिका पूजा में 9 पौधों की पत्तियों को मिलाकर बनाए गए गुच्छे की पूजा की जाती है। इन 9 पत्तियों को माँ दुर्गा के 9 रूपों का प्रतीक माना जाता है। इन 9 पत्तों को सूर्य उदय से पहले पवित्र जल में स्नान कराया जाता है, जिसे महास्नान कहा जाता है। इसके बाद पूजा पंडाल में नव पत्रिका रखी जाती है। इस पूजा को कोलाबो पूजा भी कहा जाता है। मान्यता है कि नव पत्रिका की पूजा करने से अच्छी पैदावार होती है, इसीलिए किसान नव पत्रिका की पूजा करते हैं। इस पूजा के दौरान विशेष कृपा पाने के लिए भगवान गणेश की मूर्ति भी उनके साथ रखी जाती है। इसी के साथ नव पत्रिका पूजा का उत्सव और अनुष्ठान भी कुछ इस प्रकार से है। दोस्तों, 9 अलग अलग पेड़ों की पत्तियों को मिलाकर पत्रिका तैयार की जाती है। अनुष्ठान के दौरान हल्दी, जौ, बेल के पत्ते, अनार, अशोक, अरूम, केला, कचवी और धान के पत्तों का उपयोग किया जाता है। इस्तेमाल की गई इन 9 पत्तियों को माँ दुर्गा के 9 रूपों का प्रतीक माना जाता है। केले के पत्तों को ब्राह्मणी का प्रतीक माना जाता है, वहीं अरवी के पत्तों को माँ काली का प्रतीक माना जाता है। इसी तरह से अलग अलग पत्तों को माता रानी के रूपों से जोड़ा जाता है। अब बात कर लेते हैं कुछ उपायों के बारे में। दोस्तों, ये पेड़ पौधे जितने भी होते हैं, अगर आप इन तीनों में से अगर आप एक को भी जाकर छू लेते हैं तो आपके जीवन में जो दोष लगे हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। वैसे तो किसी भी दिन आप इनमें से कोई भी एक पेड़ को छूकर आ सकते हैं और मनोवांछित फल पा सकते हैं, लेकिन अगर आप चैत्र नवरात्रि के दौरान इन पेड़ों को छूकर आते हैं या फिर इनमें से कोई भी एक पेड़ को छूकर आते हैं तो आपको दोस्तों धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। नंबर 1, सबसे पहले दोस्तों वृक्ष के बारे में आपको बता देती हूँ। तो वो वृक्ष है दोस्तों बेल का वृक्ष। ये जो वृक्ष है ये माता पार्वती के स्वरूप कहे गए हैं। तो ये वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। स्कंद पुराण में बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताया गया है कि इसके पत्ते में भगवान शिव और डाली में माँ पार्वती, जड़ में ब्रह्मा और तने में विष्णु जी स्वयं वास करते हैं।
अगर नवरात्रि के दौरान संध्या काल में भगवान शंकर जी का कोई शिव मंदिर है तो उसके किनारे में जो कोई बेल का वृक्ष हो वहां पर आप एक घी का दीपक जला दीजिए। इसे बहुत ही उत्तम कहा गया है। अगर आप घी का दीपक जलाते हैं तो आपको धन की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस वृक्ष को छूने से पाप नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, अब करना क्या है, आपको नवरात्रि के दौरान इस वृक्ष को छूना है। माता पार्वती से प्रार्थना करनी है कि हे माता पार्वती, आप शक्ति स्वरूपा हैं, लक्ष्मी हैं, धन की देवी हैं, आप ही संसार को चलाने वाली हैं। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए वृक्ष को छूना है और बोलना है, हे माँ, मेरी गरीबी निर्धनता को मिटाएं, मेरे जीवन में चल रही तमाम परेशानियां, सारी परेशानियां दूर करें। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए आपको एक कपूर और एक लौंग को भी जला देना है और एक काम जरूर करना है। इन्हें जलाने के बाद इस वृक्ष को आपको बोलना है कि मैं भोग स्वरूप आपको धतूरे के पत्ते एवं धतूरे के फल समर्पित कर रहा हूँ, आप स्वीकार करें। दोस्तों, बिल्कुल ही आपके जीवन में कभी गरीबी नहीं आएगी। दोस्तों, नंबर 2 पर आता है पीपल का वृक्ष। शास्त्रों के मुताबिक पीपल के वृक्ष में दिन के समय लक्ष्मी का वास होता है, जबकि पीपल में रात के समय लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी का वास होता है। हिंदू धर्म में पीपल के वृक्ष को बहुत ही ज्यादा पूजनीय स्थान प्राप्त है। ऐसा माना जाता है कि पीपल के पेड़ पर सभी देवी देवताओं का निवास होता है। पीपल के पेड़ को सभी अन्य पेड़ों में श्रेष्ठ बताया गया है। इन्हीं सभी मान्यताओं के कारण दोस्तों, पीपल के पेड़ को हिंदू धर्म में पूजा जाता है और इसे काटा नहीं जाता। ऐसे में अगर आप नवरात्रि पर इसे केवल छू ही लेते हैं तो आपको शुभ परिणाम अवश्य मिलेंगे। आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगेगा। माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। दोस्तों, नंबर 3, शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि पारिजात का फूल माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। पारिजात के पौधे के फूल बहुत सुगंधित होते हैं और ये अपने आप ही टूटकर नीचे गिर जाते हैं। ये फूल सिर्फ रात में ही खिलते हैं और ऐसा माना जाता है कि इन्हें घर में लगाने से शांति बनी रहती है। जो पारिजात का वृक्ष होता है दोस्तों, ये बहुत ही उत्तम वृक्ष माना जाता है। दोस्तों, ऐसे में मनुष्य के शरीर में कितनी भी ज्यादा थकान हो, अगर आप इस वृक्ष को छूते हैं दोस्तों, तभी आपकी थकान धीरे धीरे दूर होने लगती है। दोस्तों, इस वृक्ष के नीचे आपको नवरात्रि के दौरान जाना है और आपको घी का यहाँ पर दीपक जलाना है। और अगर आप घी का दीपक जलाने में समर्थ नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको कोई भी और तेल का दीपक आप जला सकते हैं। सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं। और आपको करना क्या है, एक लौंग रखना है, एक कपूर रखना है और अपनी मनोकामना बोलनी है और इस पेड़ को आपको छूना है और इस वृक्ष को मक्खन का भोग लगा दीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि पारिजात के वृक्ष पर स्वयं भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी के साथ निवास करते हैं। तो इसे छूते ही अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की हाय लगी है, किसी की बुरी नजर लगी हो, जिसके कारण आपके बंद किस्मत के ताले खुल ही नहीं रहे थे और अब आप चाहते हैं कि आपके बंद किस्मत के ताले खुल जाएं, आपकी हाय बद्दुआ कट जाए, शनि दोष लगा है वो कट जाए, तो इस वृक्ष को छुएं और आपको अपनी प्रार्थना बोलनी है कि हमारी गरीबी मिटाएं और एक लौंग और आपको एक कपूर तो जलाना ही है। और दोस्तों, उसके ऊपर एक लौंग डाल देना है और आपको मक्खन का भोग इसे लगा देना है। अब देखना, उसी टाइम से आपको अपना शरीर जो है वो हल्का लगना शुरू हो जाएगा, आपकी हाय बद्दुआ मिट जाएगी। दोस्तों, पारिजात का वृक्ष कई बार आसानी से नहीं मिल पाता। ऐसे में आप गूलर के वृक्ष को छूकर अपनी समस्या से निजात पा सकते हैं। गूलर का वृक्ष दोस्तों बहुत ही उत्तम माना जाता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि गूलर का वृक्ष भी दैवीय वृक्षों में से एक होता है और इसका संबंध शुक्र ग्रह से होता है। यदि इस वृक्ष में नियमित रूप से जल चढ़ाया जाए या फिर इसके नीचे दीपक रखा जाए तो आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है और धन से जुड़ी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो दोस्तों, नवरात्रि के दौरान इस तरीके के उपाय आप कर सकते हैं ताकि आपको सुख समृद्धि पर धन धान्य की प्राप्ति हो सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।